हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो अबव रिएक्शन दिया गया ना, ये किसका एग्जांपल है? इन चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सभी फॉलोइंग रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो फेरिक ऑक्साइड है ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं बट प्रोडक्ट सिंगल मिलता है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं A प्लस बी, यहाँ पर हमने दो रिएक्टेंट ले लिया। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं बट आपको प्रोडक्ट एक ही मिलता है। तो क्या यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं, यहाँ पर तो टू प्रोडक्ट है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, तो क्या यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर टू आयोनिक कंपाउंड होते हैं और प्रोडक्ट में भी हमें दो नए कंपाउंड मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं AB प्लस CD, यहाँ पर हमने दो कंपाउंड ले लिए हैं और यहाँ पर टू न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं दैट इज AD प्लस CB। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखते हो तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट में एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट है। मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं और प्रोडक्ट में भी दो कंपाउंड मिलते हैं। देन नेक्स्ट, तो क्या ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं AB, ओके, और ये रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो क्या ये जो रिएक्शन दिख रहा है इसमें एक ही रिएक्टेंट है? नहीं, इसमें दो रिएक्टेंट है, मतलब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जो रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड होता है, दूसरा एलिमेंट होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। ऑलराइट, यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। सो यहाँ पर आ जाएगा AC प्लस B। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट है और प्रोडक्ट में भी एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। आप देख सकते हो एल्यूमिनियम ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कंपाउंड में से Fe जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, क्या करेगा, ये Fe को डिस्प्लेस कर देता है, Fe की जगह ले लेता है। तो यहाँ पर फॉर्म होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या मिला हमें, D। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर हम कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं और वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने रिएक्शन लिए हैं वो किसका एग्जाम्पल है। सो सी यार, यहाँ पर हमने टोटल 4 रिएक्शन लिए। ठीक है, आप इन रिएक्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है और कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन फॉलोइंग रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सी यार, पहला रिएक्शन देखिए, यहाँ पर टू रिएक्टेंट है बट यहाँ पर प्रोडक्ट सिंगल है। ठीक है, तो जब भी आपको सिंगल प्रोडक्ट दिख जाए तो वो कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है। ठीक है, तो जब भी एक रिएक्टेंट दिख जाता है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट, सीधा थर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड है। ठीक है, तो जब भी दो कंपाउंड दिख जाएंगे रिएक्टेंट साइड में तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट सीरीज वन, यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन में एक कंपाउंड है और दूसरा एलिमेंट है। तो जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे आपको एक कंपाउंड दूसरा एलिमेंट दिख जाए तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, सो दिस इज द एग्जांपल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आप फॉलोइंग रिएक्शन को, अगर कोई भी एक रिएक्शन दिया जाता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।